नमस्कार। इस देश के अंदर लगातार ऐसे मामले आते हैं कि कहीं पे मज़ार बना ली गई सरकारी ज़मीन पे ज़मीन कब्जा के झुग्गी झोपड़ियाँ घेर ली जाती हैं। ऐसी एक धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। और किसके खिलाफ जा रहे हो? जब आप मज़ार हटवा रहे हो तो भाई सुनो, अपनी ज़मीन खरीद के मज़ार बनाओ, अपना दफन हो, मुझे मतलब नहीं है। सरकार, मैं तो जानता नहीं कब्र किस किस की। यहाँ तो मैंने 10-12 कब्रें हटवाई लोकल। अब ये मज़ारें बनी हुई हैं, किसी की ये तो होंगी। ये मज़ारें तो पता नहीं किसकी है, कुछ नहीं है, सरकारी ज़मीन में है। सब सरकार को बराबर कर देना चाहिए तोड़ फोड़ बड़े के। फेमस व्यक्ति होंगे जिनकी मज़ार बनी होगी। मुझे नहीं मालूम, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी है। अरे भाई, इनमें कुछ भी नहीं है। अभी आप कवर पे चढ़ रहे हैं, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। ये भाई तुम्हें नहीं पता, फतवा जारी हो जाएगा। अरे मैं फतवे से नहीं डरता रहा। आए मेरे सामने आए ना कोई, मैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा उनके अंदर क्या कमी है, समझे, और मेरे अंदर क्या कमी है। मैं कह रहे हैं कुछ हो मज़ारों को तो धर्म के साथ ही चल रहा हूँ मैं। ये कब्र नहीं है, ये माफियाओं की कब्र है। यानी एक डमी समझदार कोई नहीं था, सारे पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े। हाँ तो वो लुटेरे थे। जो ज्यादा पढ़ लिया वो लुटेरा हो गया। वो पढ़ने का सवाल नहीं, उसके पास कहीं ना कहीं बाप की जमीन थी, प्रॉपर्टी, अच्छा। उसे खाली करनी पड़ रही, तो वो भाई 2-4 आदमी को तो लेके जा गई। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देश के अंदर लव जिहाद बहुत सुना होगा। इसको कहीं ना कहीं लैंड जिहाद का नाम दे सकते हैं। कह सकते हैं कि लैंड की जो सरकारी लैंड होता है, सरकारी ज़मीन होती है, उस पर मज़ार बना लो और कब्जा कर लो। ये लैंड जिहाद का बहुत अच्छा एक नुक्ता है। नमस्कार। ऐसा इस देश के अंदर लगातार ऐसे मामले आते हैं कि कहीं पे मज़ार बना ली गई सरकारी ज़मीन पे ज़मीन कब्जा के झुग्गी झोपड़ियाँ घेर ली जाती हैं। ऐसी एक जगहों पे हम आज पहुँचे हैं। हमारे साथ एक बड़े जागरूक नागरिक हैं जो लगातार सरकार का साथ दे रहे हैं। ये बताइए, आप जो ये मुहिम चला रहे हैं सरकार की ज़मीन सरकार को लौटाने की, क्या डर नहीं लग रहा? मुझे किस बात का डर? आपको डर नहीं लग रहा? आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। मैं धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। और किसके खिलाफ जा रहे हो? जब आप मज़ार हटवा रहे हो तो भाई सुनो, अपनी ज़मीन खरीद के मज़ार बनाओ, अपना दफन हो, मुझे मतलब नहीं है। सरकार की ज़मीन मत घेरो, सरकार की ज़मीन खाली कराऊंगा मैं। काफिरों का साथ क्यों दे रहे हैं? देखो, मेरे इस्लाम में हिंदू भाई को भी काफिर कहना मना है। कुछ लोग तो कहते हैं इस्लाम में काफिर कहा जाता है। नहीं कहा जाता। लगातार जो एक्स मुस्लिम लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता वो काफिर है। देखिए, मैं बताऊं, आप कहीं मुझे लिखा हुआ दिखा दे। सलीम खान क्यों लगातार कह रहे हैं, और तमाम मुस्लिम एक्स मुस्लिम है। देखिए, वो कहने को कुछ भी कहते रहे, वो अपनी जुबान से कह रहे हैं, लिखा हुआ कहीं नहीं है। वो तो कागज लिखे। हिंदू भाई को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। और क्या कहना नहीं चाहिए? यानी आप कहते हैं मानते हैं, है ऐसा? नहीं है। नहीं, अभी तो आपने कहा ना कि मैं नहीं मानता है, नहीं कहना चाहिए। नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं है, नहीं कहीं लिखा हुआ। तो फिर वो लोग क्या कर रहे हैं? देखो, अल्लाह सबका, अल्लाह अच्छा, कुरान अच्छा, इस्लाम अच्छा, हजूर पाक अच्छे। आज के 70 से 80% मुसलमान अच्छा नहीं है। जो आप लगातार इस जगह की बात कर रहे हैं, पहले आप ये दिखाइए कब्र किस किस की है और क्या है। मैं तो जानता नहीं कब्र किस किस की। यहाँ तो मैंने 10-12 कब्रें हटवाई लोकल। अब ये मज़ारें बनी हुई हैं, किसी की तो होंगी। ये मज़ारें तो पता नहीं किसकी है, कुछ नहीं है, सरकारी ज़मीन में है। सब सरकार को बराबर कर देना चाहिए तोड़ फोड़ बड़े के। फेमस व्यक्ति होंगे जिनकी मज़ार बनी होगी। मुझे नहीं मालूम, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी है। अरे भाई, इनमें कुछ भी नहीं है। अभी आपने जगाने का काम किया, उससे पहले का प्रशासन क्या कर रहा था? मैल खाता था। मैल खाता था? हाँ, पैसे खाता था अच्छा भाई। यानी आप ये कह रहे हैं कि अधिकारी पैसे खा के कब्जा करवाते थे? बिल्कुल अधिकारी, मैं खुला कह रहा हूँ। कहीं रेली लगाओगे आप, अधिकारी मोटरसाइकिल से आ जाएगा, कार से आ जाएगा। हाँ भाई, हटा ले, इसे लेके चल। और जब तुम उसे 500 की नोट डाल दोगे ना, तो फिर कहेगा भाई इधर नहीं, इस साइड में लगा लीजिए। वही अधिकारी अब क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? वो सरकार के कहने से। पहले सरकारी भ्रष्टाचार थी। अच्छा, यानी पहले सरकार बढ़ावा देती? सुनो, सरकार बढ़ावा देती थी। खाओ भी, हमें भी खिलाओ, तुम भी खाओ, 3 जगह बांटते थे। नहीं, जैसे यहाँ पक्की मज़ार बनी हुई है। जैसे राजीव गांधी कहता था, कांग्रेस का लीडर, नेता, प्रधानमंत्री भी रहे, वो कहते थे हम यहाँ से 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुँचते हैं। आज नरेंद्र मोदी बड़े मजबूत प्रधानमंत्री है। अच्छा, वो अगर 100 रुपए डालेंगे आपके अकाउंट में तो 100 रुपए मिलेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं बीजेपी हमारी सरकार नहीं है। तुम्हारी कहाँ सरकार है? बीजेपी क्यों तारीफ कर रहे हो मोदी जी की? बीजेपी पूरे भारत की सरकार है।
भारत की सरकारें नहीं मानते लोग। वो गद्दार है जो नहीं मानेंगे। गद्दार नहीं है, देश प्रेमी है। वो प्रेमी नहीं, वो देश से प्रेमी नहीं देश करते। तोड़ने वालों के साथ नहीं रहते वे लोग। देखो इंशाल्लाह इंशाल्लाह टुकड़े हो जाएंगे तेरे, हम उसका साथ नहीं देते। पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वालों का मैं साथ नहीं देता हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं भारत की मिट्टी से जना हूँ, भारत की मिट्टी के मैं जाना है मर के, हाँ, भारत का पानी पीता हूँ, भारत का दाना खाता हूँ, हाँ। और भैया भारतीय जनता पार्टी का मैं गेहूँ खाता हूँ। गेहूं खाते हैं? हाँ हाँ, अनाज मिलता है हमें फ्री। यानी अनाज खा रहे हैं, इसलिए अनाज गद्दारी नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं, किसी के देखो मेरे खून में है ही नहीं गद्दारी। आप जो बता रहे हैं कि आपने 10-12 जो कवर हटवाई थी, वो कहाँ पे है, वो दिखाइए। आइए 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 सर, आइए आइए। ये निगाह, ये जमीन आपको कैसे निगाह में पड़ी? ये मैं आता जाता था तो यहाँ झुके थी अच्छा, झुकी पीछे। पड़ी थी? हाँ, सुंदर नर्सरी के नाम से मशहूर था ये। अच्छा, सुंदर नर्सरी। जी हाँ। अच्छा अब यहाँ लोगों ने नकली कवर बनाई, अच्छा। नकली कवर बना के इसलिए बनाई ताकि हम यहाँ घेर लें जगह। यानी फिर ऐसा भी हो रहा है भाई, जहाँ कवर बनेगी तो वक्फाई यूजर भी हो सकता है, अगर हाँ। वक्फ की जमीन है जी हाँ। तो, यानी कब्जाने के लिए वक्फ की जमीन देखो देखो एक कवर तो ये। आप कवर पे चढ़ रहे हैं, आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। ये भाई तुम्हें नहीं पता। फतवा जारी हो जाएगा। अरे मैं फतवे से नहीं डरता रहा। आए मैंने मेरे सामने आए ना कोई, मैं उनका हाथ पकड़ पकड़ के दिखाऊंगा उनके अच्छा। अंदर क्या कमी है, समझे, और मेरे अंदर क्या कमी है। मैं कह रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे तुम धर्म के खिलाफ जा रहे हो, अपने धर्म की भावना याद कर रहे हो। मैं देखो ना तो भावना याद करता हूँ, मैं खुद से मुसलमान हूँ। मेरे जैसे मुसलमान बनो, देश हित की काम करो, हाँ। अच्छे काम करो, अल्लाह भी खुश, दुनिया वाले भी खुश। अल्लाह कहाँ खुश हो जाएगा? अल्लाह तो, ये कुछ लोग तो कहते हैं भाई अल्लाह तो तब खुश होता है जब धर्म के साथ चलते हैं। तुम तो कवर पे चढ़ रहे हो, मज़ारों को तो धर्म के साथ ही चल रहा हूँ मैं। ये कवर नहीं है, ये माफियाओं का कवर है। यानी एक डमी बना दिया गया। देखिए यहाँ ये सब कवर थी लेन से। हाँ, ऐसा लग रहा है, देख के प्रतीत हो रहा है कि अभी हाल फिलहाल में खुदाई की गई है। नहीं ये हटाए, खुदाई में नहीं है, ऐसी मिट्टी हटाई। आओ देखो ये सारी कब्रें थी। आओ तुम्हें दिखाता हूँ यहाँ ये पत्थर कहाँ ये है। 3 पक्की मज़ारें भी हैं। ये मजार वजार कुछ नहीं है, ये सब ऐसे बनाए हुए हैं। देखो वैसे रखे हैं पत्थर। मतलब हाँ हाँ, कब जाने के लिए? देखो यहाँ भी कब्रें थी, अच्छा, ये भी कब्रें थी। ऐसी गंदगी में? हाँ, अरे भाई माफिया है, जगह घेरते। देखो ये रहा पत्थर। अच्छा, ये तो सरकार वाले, सड़क वाले ब्लॉक्स हैं। अरे भाई वही तो है यार, माफिया तो कुछ भी कर सकता है ना। यानी जो देखो देखो ये सब इसके हटे हुए हैं। देखिए ये सारे पत्थर, ये कितनी लैंड है, कितनी लंबी लैंड है। बिल्कुल है? है? ब्लॉक लगा दिया गया है। हाँ, और इस बंदे का नाम मुस्तकीम है। मुस्तकीम? मुस्तकीम, उसका लड़का है नदीम, अच्छा उसका लड़का है मोइन। उसने गोली से मारने की धमकी दी मुझे। अच्छा, गोली से मारने की? जी हाँ, कि उसके हाथ पैर तोड़ देंगे। हाँ। सूत्रों के मुताबिक पता लगा मुझे। अच्छा। जिसके घर गए थे वो निजामुद्दीन में शौकीन है। हाँ। शौकीन नाम का बंदा, उसके घर गए। उससे बोला उसने कि भाई शौकीन भाई वो नजर आ गया तो हम गोली मार देंगे, हम मरवा देंगे, हमारा काम ये है। हमारा पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारा लेन देन चलता है पुलिस में। अच्छा, यानी कुछ कानून का कोई डर नहीं? उसे डर नहीं। वो कहता हम तो एक दिन जेल में, एक दिन यहाँ, एक दिन यहाँ, हम हर काम करते वो। अच्छा। वो देखो माफिया है, मुस्तकीम नाम है उसका। मुस्तकीम ने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा, मैंने भी कसम खाई है मैं आऊँगा रोज। रोज आओगे? मैं आया हूँ देखो। डर नहीं लगता? अरे उसकी माँ बहन एक कर दूंगा, आए तो सही वो मेरे सामने। डर नहीं लगता? मुझे क्या डर है? मैं डरो। चोर थोड़ी हूँ, मैं माफिया थोड़ी हूँ। वो है वो माफिया। वो माफिया? मैं वो नशेड़ी गंजेड़ी, वो गांजा बेचता है, एरिया में गांजा बेचता था यहाँ। अच्छा उसका लड़का नदीम है, अच्छा और एक है मोइन। अच्छा। मुस्तकीम नाम उसका, उसके बाप का मुस्तकीम है। वो शौकीन भाई के पास गए थे। उसने कहा हाजी इरशाद को जान से मार दूंगा, हाथ पैर तोड़ दूंगा। अच्छा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। धर्म के खिलाफ जाओगे, धर्म की चीजों में अड़ंग अड़ाओगे तो धमकियां तो मिलेंगी। देखिए मुझे रोज सुबह शाम तक 1000 आदमी मारते हैं, मैं फिर भी नहीं डरता। 1000 आदमी मारते मुझे, फिर भी खड़े रहते हैं। अरे मैं खड़ा रहूंगा, मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं खड़ा रहूंगा। क्या खा के घर से निकलते हैं जो इतना जज्बा आता है? भाई सुनो, ना मैं चोरी करता हूँ ना मैं करने देता हूँ। कौन चोरी कर रहा है? लोग अपने धर्म को आगे ले जा रहे हैं। मान के मेरे मुसलमान लोग चोरी कर रहे हैं, माफिया है, वो माफिया। ईमान तो बड़े ईमान का पक्का होता, चोरी नहीं करता। 80% वो मेरे सामने आए, वो माफिया है। वो माफिया? अरे यार 70-80% हराम रोजी खा रहे हो, मेरे सामने तो आए निकल के। ऐसा कहते हैं भाई इस्लाम में तो हराम खाना। अरे मैं गिनाऊंगा ना उनके कारोबार, और मैं गिनाऊंगा हर चीज। अभी आप एक नाम और बता देते, कौन सा नाम बता देते? एक नाम है अरे मुस्तकीम नाम है उसका। कोई तुफैल। अच्छा तुफेल तो माफिया है शेरे का।
क्या ये वही तुफैल खान है जो अब से 1-1.5 साल पहले एक पत्रकार के साथ अरे 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 पत्रकार, तुम तो समझदार हो यार। अच्छा करा तुम रहे नहीं, तुम्हें तो वो मान लेता, तुम तो छोटे मोटे थे, हल्के फुल्के हो समझे। एक हमारे मित्र थे हेडलाइंस इंडिया के पत्रकार विनोद शर्मा जी, उनके साथ की गई। उनके बदतमीजी, वो 10-12 लेडी से रखता है। पता क्यों रखता है? बलात्कार का मुकदमा लगवाने के लिए। अच्छा, 10-12-20 बंदे पालता है वो। 7 से 8 बीघे जमीन उनने कब्जा रखी है एल की। आए समझे, एल की जमीन कब्जा रखी है। एलएनडीओ की हाँ कार्रवाई नहीं होती उस पे। भाई, कौन करेगा? एरिया में सब ले दे के काम चल रहा उसका। 1.5 से 2 लाख रुपए महीना उसका आता गाड़ी खड़ी करने का यानी किराया आता है। किराया आता। अच्छा भाई मैं तो लोगों के निशाने पे हूँ, अच्छा, पर मुझे तो के खिलाफ जाओगे, देश विरोधी सरकार के साथ खड़े रहोगे। देश विरोधी हाँ? कौन सी देश विरोधी सरकार है? कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि देश विरोधी सरकार है। तो कांग्रेस ने जितना हमें घाटा दिया दुनिया में किसी को नहीं दिया। कांग्रेस ने घाटा दिया। हाँ, कांग्रेस तो तुम्हारी अपनी सरकार है, मैं नहीं मानता गद्दार सरकार को। मुसलमानों के हितैषी है। अरे वो मुसलमान पहले थे जो कहने में आते थे, आज का मुसलमान बहुत समझदार है। क्यों समझदार हो गया? भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा जो देश हित में वोट करेगा। मतलब वोट भारतीय जनता पार्टी को ही समझदार होगी। हाँ भाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास करती है भारतीय जनता पार्टी। जिस दिन से 11 साल हो गए, 11 साल बीत गए मोदी जी को, हम बड़े सकून में हैं। ये कौन सी जगह, कौन सा मैन ये एरिया? आर्या है मथुरा रोड, अच्छा, I2 से आता है, मथुरा रोड बदरपुर जाता है। ये है गोल मस्जिद, गोल चक्कर है नियामुद्दीन का। अच्छा, ये वो लैंड है, सरकार से अपील है अपने कब्जे में ले। भाई रोज रोज तो मैं भी नहीं आऊँगा, मुझे भी काम है। सरकार अपने कब्जे में ले। ये 3-4-5 बीघे जमीन है, मैंने नापी तो है नहीं। तो ये वक्फ की जमीन भी होगी साला? भाई सुनो, कोई भी हो, सरकार अपने कब्जे में ले। नहीं, आप नहीं मानते कि अब खड़े हैं मुस्लिम, ऐसा कहा जाता है भाई जहाँ मुस्लिम खड़ा हो गया वो वक्फ की जमीन है। भाई मैं नहीं मानता, वक्फ की सरकार, वो वक्फ की प्रॉपर्टी सरकार की प्रॉपर्टी है। आप वक्फ के खिलाफ जा रहे हैं, दीन के खिलाफ जा रहे हैं। दीन के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। दीन के खिलाफ जब जाता, जब मैं किसी के चाकू मारता, अच्छा। जब मैं किसी के घर में कब्जा करता, या लूटता, हाँ। या मैं मारता, या डाका डालता। अब भी तो ये मज़ारे बनी हुए, ये भी तो ऊपर वाले का, अल्लाह का ही दीन का मामला है। भाई दीन का मामला ये नहीं है, और क्या है दीन रोजी का? रोटी का मामला हमारा। रोजी रोटी। हाँ, हाँ, हाँ। अरे रोजी रोटी चल रही है। हाँ, इन लोगों की माफियों की रोजी रोटी चल रही है। अच्छा, इस भारत देश में 30 से 35 हजार ऐसे हैं जो वक्फ के नाम पे लूट रहे लोगों को, लूट। अच्छा। उनसे हिसाब लेके दिखा दे कोई। अच्छा, हम हिसाब नहीं ले सकते, तुम्हारी तो बहुत बड़ी बात है। वो गाड़ियों के काफिले में चलते हैं। अच्छा, जो जितने प्रदर्शन में देखे ना तुमने, जंतर मंतर, सारे लुटेरे थे। और या वो थे मासूम जिन्हें पता ही नहीं था वक्फ का मतलब क्या होता है, अच्छा, या तो वो थे जिन्हें बेका के ले गए, अन्य माफिया थे, बस दो ही थे। बदोई थे। समझदार कोई नहीं था। सारे पढ़े लिखे थे, बड़े बड़े। हाँ तो वो लुटेरे थे। जो ज्यादा पढ़ लिया वो लुटेरा हो गया। वो पढ़ने का सवाल नहीं, उसके पास कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन थी, प्रॉपर्टी, अच्छा, उसे खाली करनी पड़ रही, तो वो भाई 2-4 आदमी को तो लेके जा गई। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देश के अंदर लव जिहाद बहुत सुना होगा। इसको कहीं ना कहीं लैंड जिहाद का नाम दे सकते हैं। कह सकते हैं कि लैंड की जो सरकारी लैंड होता है, सरकारी ज़मीन होती है, उस पर मज़ार बना लो और कब्ज़ा कर लो, ये लैंड जिहाद का बहुत अच्छा एक नुक्ता है। ऐसा कुछ लोगों का कहना है। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए